आदाब अर्ज़ है, 27वीं तरमीम आ रही है, अब इस पर भी सियासत होगी। सियासत कैसे होगी, इससे पहले मैं आपको बिलावल हाउस लेकर चलता हूँ। आज बिलावल हाउस में शाम को 6 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। बताया जा रहा है कि इजलास के पहले मरहले की सदारत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में थोड़ा सा देर से ही पहुँचेंगे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो भी उसी इजलास को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि आज के इजलास में 27वीं तरमीम और मुख्तलिफ उमूर पर ज़ेर गौर आएंगे और उस पर बहस भी होगी। लेकिन जो ज़राए ने हमें बताया है कि ये जो 27वीं तरमीम है, इस पर तो तकरीबन तमाम लोगों ने इत्फाक़ राय कर लिया है। सिर्फ उसकी कामा फुल स्टॉप और इस पर थोड़ी बहुत बात हो सकती है, क्योंकि इसमें जो दो बुनियादी चीज़ें हैं कि किसी को जकड़ना है और किसी को मुस्तकिल करना है, ये दो बुनियादी चीज़ों पर तो इख्तलाफ है ही नहीं। और जब बुनियादी चीज़ों पर इख्तलाफ है ही नहीं, तो फिर इन तरामीम पर बहस, गौर, इजलास, ये सब ऐसा लग रहा है कि किसी को लाल बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का अगर जायज़ा लिया जाए तो ताकतवर हल्के पाकिस्तानी सियासत की ताकत का सरचश्मा है और उन्हीं ने ही सारी चीज़ों को हैंडल करना है। और आप जिस तरह के आलमी और मुल्की सूरत-हाल और पड़ोसियों की सूरत-हाल को देख रहे हैं, इसमें इस बात का इम्कान है ही नहीं कि हमारे सियासतदान इस बात से पीछे हट जाए कि अगर कोई कह दे कि आपने ये काम करना है तो वो कर ही लेंगे। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि फेस सेविंग चाहिए, और फेस सेविंग के लिए सियासत है करनी होती है, और सियासत करने के लिए उनको कुछ न कुछ तो करना होता है। अब 27वीं तरमीम पर भी सियासत होगी। अब सियासत कैसे होगी, इसका सिर्फ एक पहलू मैं आपको बता रहा हूँ। सियासत यूँ होगी कि जब जैसे ही 27वीं तरमीम आ जाएगी और पास हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि किसी के चेहरे पे बल नहीं होगा, किसी के माथे से पसीना नहीं छूटेगा, हर कोई खुशगवार मूड में होगा, गले मिलेगा, पपियाँ झपियाँ होगी, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। सारे ही सियासतदान जो कि इस वक्त मुख्तलिफ रुखों में मौजूद है, सब यही क्रेडिट देने की कोशिश करेंगे कि हमने ये जो कुछ किया है कौमी मुफाद में किया है। अब ये कौमी मुफाद क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो होगा कौमी मुफाद में होगा। आज भी MKM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें यही कह रही है कि जो कुछ होगा कौमी मुफाद में होगा। ये कौमी मुफाद है क्या, इसका आज तक किसी को पता नहीं चला कि आया ये कौमी मुफाद है या सियासी जमातों का मुफाद है या फिर लीडरशिप का मुफाद है या फिर ताकतवर हलकों का मुफाद है। आखिर ये कौमी मुफाद है क्या? इस कौमी मुफाद की किसी ने भी आज तक तशरीह नहीं की और शायद कर भी न पाए, क्योंकि जो तशरीह करेगा वो शायद पता नहीं तशरीह करने की पोजीशन में रहेगा या नहीं रहेगा। पाकिस्तानी सियासत में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग भी पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं वो लोग इस तरह होते हैं कि या तो उनके जो है सामाल गोल हो जाता है, सीधी में कहावत है टप्पड़ गोल थी दाल, यानी सामाल बांध दिया जाता है। और जो नहीं समझते और सिर्फ लाल बत्ती के पीछे ही लगकर आगे बढ़ते हैं या समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को ही लोग कामयाब समझते हैं और वही कामयाब होते जा रहे हैं। अब की मैंने कहा कि इस पर सियासत कैसे हुई, इसकी एक झलक मैं यूँ बता रहा हूँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि खुसूसन सिंध में मुख्तलिफ सियासी जमातें और कौम परस्त जमातें 27वीं तरमीम को लेकर एहतजाज कर रही। इस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में लोग एक तरफ मुतहरिक हो रहे और मुख्तलिफ लोग जो है जलसा जुलूस निकाल रहे। अब होता क्या है कि इससे पहले भी एक बड़ी तहरीक नाल्स के ख़िलाफ़ चली, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमातों ने उसे केश कर लिया। और फिर ये हुआ कि जिन्होंने तहरीक चलाई वो गए पीछे, उनका कोई नाम लेने वाला अभी नहीं है, और जिन्होंने इस तहरीक जिनकी वजह से ये तहरीक वजूद में आई वो आकर जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे को मिठाइयाँ मुबारकबाद और देते रहे कि जी वाह वाह आपने क्या काम किया है, वाह वाह आप तो सिंध के जो है वो जो है सुर हैं, आप सिंध के होश में सीधी है, आपने सिंध बचा लिया है, आपने ये कर लिया है, आपने वो कर लिया। अब इस पर भी यही होगा। अब क्या होगा मैं आपको बताऊँ, ये जो भी हो, इजलास हो, ये सारी हो, आखिर में ये होगा कि जी हमने तो ये नुकात निकलवा लिए। अरे भाई ये डाले किस लिए थे नुकात? मसलन अभी ये आगे चलकर आपको सुनने में होगा कि किसी भी सूबे के कोई भी हिस्से नहीं होंगे, हम सिंध तोड़ने नहीं देंगे। आप देखिएगा, अब किसने कहा था सिंध तोड़ने की बात करो आप? हमने तो नहीं कहा, ना हमने इजाज़त दी। अच्छा फिर इस पर भी ये जो है यहाँ नारे लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे, वाह सही वाह, वाह सही वाह, आपकी वजह से ये सिंध बचा हुआ है, वरना तो सिंध गर्क था, वरना तो सिंध तबाह हो जाता। इस तरह के पोर्ट्रेट लगेंगे आपको, इसमें भी सियासत हो। दूसरा ये होगा कि ये जो सियासत इस वक्त
एहतजाज है इसको भी कैनाल्स की तहरीक की तरह हाईजैक किया जाएगा और अभी आप देखेंगे चंद दिनों के बाद ये एहतजाज भी हाईजैक हो जाएगा। और जो हाईजैकर है बनाते भी खुद है, बिगाड़ते भी खुद है और कहते हैं कि आप चुप हो जाओ अब क्योंकि हमने हाईजैक कर लिया। ये दुनिया की सियासत के वाहिद हाईजैकर है जो हाईजैक भी करते हैं लेकिन उन पर कोई मुकदमा नहीं बनता। ये हाईजैक भी करते हैं सियासत को, उनको कोई गुनहगार नहीं कहलाता। ये लोगों की सियासत, जज्बात, लोगों की जो मुख्तलिफ सिंपैथीज है उनको हाईजैक करते हैं लेकिन इन पर कोई कलम लागू नहीं होता। क्यों? कि ये पाकिस्तानी सियासत है। पाकिस्तानी सियासत में और दुनिया की सियासत में फ़र्क है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो भी यहाँ मामला होता है उसमें वो सियासत होती है और सियासत के ज़रिए अभी हमारा मामला जो है वो आटे की कीमतें, दाल की कीमतें, गंदम की कीमतें, टमाटर की कीमतें, दूसरी चीज़ें। आवाम का मामला दूसरा है। आवाम का मामला शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवाम का मामला टूटी हुई सड़कें, आवाम का मामला बंद सिग्नल है, आवाम का मामला ई चालान है, आवाम के मामला दूसरे हैं। अब हमें उससे हटा के, हमारी पूरी को भी मीडिया को उससे हटा के उसको दूसरों को सबको जो है वो 27वीं तरमीम की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। ये सियासत नहीं है तो क्या है? सियासत तो अवाम के लिए होती है, इधर सियासत खवास के लिए हो रही। और यही मैं बताना चाह रहा था कि ये 27वीं तरमीम मामला तय हो चुका है। तमाम बुनियादी उसूल जिनको जो करना है उस पर सबकी इत्फाक राय है। इनको जुर्रत ही नहीं है कि ये इत्फाक राय ना भी करें, इनमें वो जुर्रत भी नहीं है कि वो इत्फाक राय ना करें। लिहाजा बस हमें और आपको जो है ये दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और मैं और आप जैसे आकर फिर उन्हीं के हक में बोलेंगे वाह रे वाह, सलूट आ तुम्हें, बुर्स मारूँ ऐसे ही वाह वाह। ऐसा ये सब हमारे जज्बात से खेला जा रहा है। और बाकी रहा पाकिस्तान का आइन। पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ जो है ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुआ, अभी तक जारी है। ये पाकिस्तान का आइन भी वही लोग बना रहे हैं। ये कोई मजदूर, किसान, हारी बेचारा नहीं बना रहा, ना उनको कोई पार्लियामेंट में इतनी जो है रसाई है। ये वही बना रहे जिन्होंने इसको बिगाड़ा है और बिगाड़ने वाला ही बना रहे। अब ये तो वही बात है कि एक बंदे ने हमें थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर मुझे यहाँ गाल पे किस कर दी कि यार सॉरी, और मैं खुश हो जाऊँ कि उसने मुझे किस कर दी, मुझे इस बात का रंज ही ना हो कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। बिल्कुल एंड ऐसा ही हो रहा है हमारे आइन के साथ, हमारे मुल्क के साथ। हमें थप्पड़ मारते, थोड़ी के देर के बाद चुमा दे देते और हम खुश हो जाते। 27वीं तरमीम में भी ऐसा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप दिलगीर हो, अपने मसाइल पर तवज्जो दें, यह हमें किसी और चक्कर में लगाने के पीछे। खुदा हाफिज़।